हेलो फ्रेंड, न्यू ईयर आ चुका है। आधा न्यू ईयर जा भी चुका है। जनवरी पूरी निकलने से पहले हमने सोचा कि आधी जनवरी है, चलो कहीं घुमाएं। तो ये दोस्तों मेरे सामने रखा हुआ है वेज मंचूरियन, वाइट सॉस पास्ता। अब हम लोग निकल चुके हैं 25 रुपये में ताजमहल घूमने के लिए। तो सोचा 25 रुपये में ताजमहल कहाँ घूमने को मिलेगा। फिर हमने सोचा क्यों ना मेहता बाग चले। मेहता बाग में सिर्फ 25 रुपये में टिकट है, तो इसलिए हम लोग आ गए मेहता बाग। यहाँ से भी ताजमहल काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अभी थोड़ी थोड़ी धुंध है, कोहरा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा है। तो दोस्तों बताएं, अगर हम ताजमहल वैसे भी देखने जाएंगे तो ताजमहल की टिकट है 250 रुपये की, और जो बाहर गार्डन की टिकट है वो है 50 रुपये की। तो दोस्तों हमने सोचा इससे अच्छा चलो हम क्यों ना यहीं से ही देख लें। ये है बाहर मेहता बाग का एंट्री के लिए। एंट्री में दोस्तों हमने 25-25 रुपये की टिकट दी, जिनमें हमने 3 जने थे, 3 बड़े थे और 2 छोटे थे। लेकिन हमें क्या कहते हैं, 25 रुपये की बजाय हमें 5 रुपये नहीं दिए चेंज, क्योंकि उनके पास चेंज नहीं थे, तो उन्होंने हमसे लौटाए नहीं। हालांकि अभी हम कहते हैं कि हमारे पास 5 रुपये का, मैं तो नहीं लेते लोग, कोई नहीं मानता, लेकिन हमारे 5 रुपये रख लिए, चलो कोई नहीं, जाने दो। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है पूरा मेहता बाग, जो कि कहते हैं 25 एकड़ में फैला हुआ है। अब आगे की जानकारी पूरे आगे चल के पता चलेगी, क्योंकि हमें भी ज़्यादा पता नहीं है, पहली बार यहाँ पे हम लोग आए हैं घूमने के लिए। तो फिलहाल हम 25-25 की टिकट लेके और शो ऑफ करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए हम लोग आगे चल दिए। तो दोस्तों आपको ये भी बता दें, हमें गार्ड अंकल ने यहाँ से वार्निंग दे दी है कि 5:30 बजे के बाद आप लोगों को यहाँ से बाहर निकलना, जितने भी लोग हैं सब लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से बाहर निकाल जाए। हमने पूछा ऐसा क्यों, अगर लेट हो जाए थोड़ा, तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर भूत भी हो सकते हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ से बाहर निकलने में अच्छा रहेगा। तो हमने सोचा भूत हो सकते हैं या हैं पता नहीं, लेकिन मैंने लॉजिक लगाया कि इतनी पुरानी जगह है, इतने साल हो गए, कई 100 साल, तो हो सकता है यहाँ पर भी भूत हों। इसीलिए अंकल का कहना भी सही है। तो हमने जल्दी जल्दी वीडियो आगे बनाया और जल्दी जल्दी फोटो खींची जिसको खींचना था, जल्दी जल्दी हमने सारे काम किए। अब यहाँ से हम देखिए ताजमहल दिखने लगा है हल्का हल्का, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है। अभी पूरा आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मुझे अपनी आंखों से बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मेरी आंखों के पास में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धुंध है, जो कि कैमरे में क्लियर नहीं दिख पा रही है धुंध की वजह से, लेकिन आंखों से साफ दिख रहा है। ये देखिए ताजमहल कितना अच्छा दिखने लगा। सिर्फ 25 रुपये में ताजमहल आपको यहाँ से कितना अच्छा दिखने लगा। चाहे तो आप फोटो खिंचाइए, चाहे आप वीडियो बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों ये है, यहाँ से शुरुआत हो चुकी है काफ़ी आगे से। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। जब हम मेन रोड पे आएंगे, जो बिल्कुल कैमरे से आपको दिखाऊंगी जब सामने का, तब आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। जैसे जैसे मैं आगे मेहता बाग में चल रही, तो दोस्तों मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि ये पहले भी 400-500 साल पहले जब ये बना होगा तब भी ऐसा था, या अब ऐसा है। फिलहाल जो भी हो, मुझे इतिहास की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को भी पता होगा कि इतिहास में जो चीज़ें होती हैं वो कितनी अच्छी होती हैं। उनको देखने में, उनको समझने को, उनको जानने में आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा मेरी तरह। तो मैं भी ये जानने के लिए और आगे चलती हूँ। हालांकि मुझे जानकारी कुछ नहीं मिलेगी, सिर्फ मैं फोटो खिंचाऊंगी, शो ऑफ करेंगे सबकी तरह, डीपी पे लगाएंगे, यही काम होता है और वही काम हम करेंगे। तो जल्दी 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 हम लोग चल दिए और आगे चल दिए। इधर से पहले देखते हैं, प्यारा प्यारा ताजमहल देखने लगा। तो दोस्तों ये देखो, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है, सब जगह पेड़ है। अब कौन से पेड़ है ये मुझे भी नहीं पता है। फिलहाल ये तो सामने मुझे अशोक के पेड़ लग रहे हैं। अब आप यहाँ से देखिए प्यारा सा ताजमहल, जो कि अभी धुंध की वजह से थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये भी उतना ही प्यारा है जितना कि आपको ताजमहल से दिखाई देता है। तो दोस्तों जैसे कि गार्ड अंकल ने कहा था कि हमें 5:30 से पहले निकलना है, तो अभी दोस्तों बज चुके हैं 5:15 हो चुके हैं। सिर्फ हमारे पास 15 मिनट है यहाँ पे पूरा घूमने के लिए, इसलिए हम लोग ज़्यादा घूम रहे नहीं रहे हैं। जल्दी जल्दी एक जगह या दूसरी जगह जल्दी जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरा विजिट कर लें। वैसे जाड़े हैं, जाड़ों में इंसान को इतनी गर्मी नहीं लगती है दोस्तों, तो जल्दी जल्दी घूम लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आराम से आप मेरे सामने देख रहे हैं कि ताजमहल दिख रहा है। और दोस्तों अभी मैं और आगे वहाँ पर जाऊँगी, लेकिन कहते हैं कि वहाँ पर अभी इस समय तार लगा दिए गए हैं, जिससे हम और ऊपर नहीं जा सकते हैं। वो क्यों लगा दिए वो मुझे नहीं पता। जो लोग पहले आए हैं वो लोग कहते हैं कि पहले नहीं था, अब इस समय। तो दोस्तों ये देखो, यहाँ से आप देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों बातें तो बहुत हो गई, अब इसके थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि कैसे ये बना और क्यों बना और किसने बनाया। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 25 एकड़ में फैला है और इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। 1631 से लेकर 1635 के बीच में ये बनाया गया है, और ये बाबर के द्वारा बनवाया गया था। मुगल बादशाह शाहजहाँ के टाइम में इसमें और काम कराया गया, क्योंकि यहाँ से ताजमहल अच्छा दिखाई देता था, इसीलिए मुगल बादशाह ने यहाँ पर और काम कराया शाहजहाँ ने, और इसका नाम रखा गया चांदनी बाग। और ये भी कहा जाता है कि यहीं पे शाहजहाँ की कब्र बननी थी, लेकिन क्यों नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं कि पैसों की कमी हो गई थी। दोस्तों राजाओं के पास में भी पैसों की कमी होती है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों के पास में मिडिल क्लास के बाद पैसों की कमी होती है, लेकिन दोस्तों पैसे की कमी तो सबके पास होती है। जिसके पास है, जिसके पास नहीं है, सबके पास कमी होती है। तो इससे ये साबित होता है पैसा किसी के पास आ जाए, किसी के पास नहीं है, तो दुखी नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि शाहजहाँ का बेटा औरंगजेब की वजह से भी उनके लिए ये काला ताजमहल यहाँ पर उनकी कब्र नहीं बन पाई। और दोस्तों जब पहले बाढ़ आती थी तो ये ज़मीन आराम से बारिश में डूब जाती थी, लेकिन फ़िलहाल अब तो इतनी बारिश होती नहीं है, तो यहाँ बाढ़ नहीं आती है।
आई होप कभी बारिश होगी, तेज़ बाढ़ आएगी तो यहाँ पानी आ सकता है। वैसे अब नहीं आएगा, अब इतना गवर्नमेंट ने कर दिया है कि जिससे कि यहाँ पानी ना आए। दोस्तों जो तार मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में, देखिए ये वो तार है। और दोस्तों ये अलग से रास्ता है जो आप देख रहे हैं फ्रंट पे चढ़ने की, ये हमें पता नहीं थी, इसके लिए अलग से लेना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ से हम ताजमहल पूरा देख पा रहे थे। तो दोस्तों थोड़ा सा हमने पहले फ़ोटो सेशन किया, इसलिए मैंने अपना स्वेटर उतार दिया था, अपनी जैकेट। तो अब मैंने अपनी जैकेट पहन ली है। अब चलो दोस्तों आगे चलते हैं। वैसे हमने पूरा घूम लिया है, अब कुछ भी नहीं है ज़्यादा। और ये सामने पता नहीं चल रहा है दोस्तों, इसलिए मुझे लग रहा है तार लगाएं कि जो लोग घूमने आते थे उन लोगों की वजह से तोड़ फोड़ हुई है या कैसे हुई है, ये पता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आप पूरा ताजमहल का नज़ारा देख लीजिए। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपको कम खर्चों में ताजमहल घूमना हो तो आप ताजमहल ना जाके मेहता बाग आ जाइए। यहाँ से प्यारे प्यारे फूल पौधे पेड़ पत्ती सब देखिए, और यहाँ से ताजमहल भी आपको काफ़ी अच्छा दिखाई दे जाएगा। जैसे कि मैंने देखा, आज मैंने पैसे बचाए, हम 3 लोग थे फिर भी हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा।